ओके, क्लास 9 अलजेब्रा चैप्टर कौन सा डिस्कस कर रहे हैं? रियल 2.3 कल कंप्लीट हो गया था। आज हम स्टार्ट करेंगे बाइनोमियल क्वाड्रेटिक सर्च। क्या पढ़ेंगे आज? अब बाइनोमियल क्वाड्रेटिक सर्च क्या होता है वो जरा ध्यान से देखो। टू क्वाड्रेटिक सर्च when added or subtracted is called binomial quadratic search। क्या बोलते हैं उसको? क्या लिखा है डेफिनेशन मैंने? इस कॉल्ड अ बाइनोमियल क्वाड्रेटिक सर्च। एग्जांपल देता हूं। √3 माइनस √2 कितने सर्च है? दोनों भी क्वाड्रेटिक सर्च है। क्या किया इसको हमने? तो इसको अपन क्या बोलेंगे? बाइनोमियल क्वाड्रेटिक सर्च। √5 माइनस √4 कितने क्वाड्रेटिक सर्च है? दो क्वाड्रेटिक सर्च को मैंने क्या किया है? तो ये क्या कहलाया जाएगा? बाइनोमियल क्वाड्रेटिक सर्च। समझ में आया? बाइनोमियल क्वाड्रेटिक सर्च किसको बोलते? यस और नो? ठीक है। टेक्स्ट बुक कॉन्जुगेट बाइनोमियल सर्च। क्या पढ़े अभी अपन? कॉन्जुगेट बाइनोमियल सर्च। अब कॉन्जुगेट बाइनोमियल सर्च किसको बोलते हैं? ध्यान से देखो। √3 माइनस √2 ये बन गया बाइनोमियल सर्च। हाँ या ना? √3 प्लस √2 ये भी बन गया क्या? बाइनोमियल सर्च। तो अपने पास कितने बाइनोमियल सर्च है? दो बाइनोमियल सर्च है। If the product of two binomial search is a rational number, then it is called conjugate pair
ऑफ बाइनोमियल सर्च। हाँ, क्या हुआ बेटा? कौन आवाज दिया? मदीना थी ना? क्या हुआ मदीना? हेलो मदीना, अभी आवाज नहीं गई, उसको म्यूट किया क्या तूने? मदीना, अनम्यूट है ना? चल, कॉन्जुगेट बाइनोमियल सर्च इफ द प्रोडक्ट ऑफ, अगर दो बाइनोमियल सर्च का प्रोडक्ट, दो बाइनोमियल सर्च का क्या होगा? क्या होगा? अगर दो बाइनोमियल सर्च का क्या होगा? तो उसको हम बोलेंगे कॉन्जुगेट पेयर ऑफ बाइनोमियल सर्च। अभी यहां पर कितने बाइनोमियल सर्ट है? अब इन दो बाइनोमियल सर्ट का प्रोडक्ट निकालते। क्या निकालते? क्या निकालते? प्रोडक्ट कैसे निकलेगा? तो दो बाइनोमियल सर्ट को मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दोगे? तो अब यहां पे ध्यान दो, √3 माइनस √2 मल्टीप्लाई बाय √3 प्लस √2। ठीक है? ओके, अब इसका आंसर देखना। तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करो तो √3 इंटू √3 ये हो जाएगा √3 ब्रैकेट द होल माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस। अगर माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा? √2 ब्रैकेट द इज इक्वल टू रूट और स्क्वायर हमेशा कटता है, बचेगा क्या? फिर साइन कौन सी आएगी? माइनस। रूट और स्क्वायर कटेगा, बचेगा क्या? 2। अब 3 माइनस 2 क्या आता है? 1। और ये जो 1 है ये कौन सा नंबर है? कौन सा नंबर है? रैशनल नंबर। तो दो बाइनोमियल सर्ट का प्रोडक्ट कौन सा नंबर आया? रैशनल नंबर। तो इन दो बाइनोमियल सर्ट को अपन क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेट पेयर ऑफ बाइनोमियल सर्ट। यहां पे लिखता हूं देयरफॉर √3 माइनस √2 एंड √3 प्लस √2 आर कॉन्जुगेट पेयर ऑफ बाइनोमियल सर्ट। समझ में आया? अच्छा, अब कॉन्जुगेट पेयर में देखो एक चीज तुम्हें नजर आएगी, नंबर्स रेडिकेंड सेम है, साइन कैसा होगा? अपोजिट। साइन कैसा होगा? अपोजिट। अगर एक बाइनोमियल सर्ट माइनस में है तो उसका अगर कॉन्जुगेट बनाना है तो दूसरा बाइनोमियल सर्ट क्या लोगे? क्या लोगे? क्या लोगे? अच्छा, तो मेरे को इसका जवाब दो। Write the conjugate pair of √5 प्लस √3। इसका कॉन्जुगेट पेयर क्या आएगा? तो तुम लोग बोलते हो √5 माइनस √3। ये होगा उसका कॉन्जुगेट, ये होगा उसका कॉन्जुगेट। बाइनोमियल सर्ट समझ में आया? दो क्वाड्रेटिक सर्ट को सब्ट्रैक्ट करोगे या ऐड करोगे तो उन दो क्वाड्रेटिक सर्ट को अपन क्या बोलेंगे? बाइनोमियल क्वाड्रेटिक सर्ट। क्वाड्रेटिक सर्ट्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इनका ऑर्डर क्या है? ऑर्डर क्या है? ठीक। दो बाइनोमियल सर्ट को मल्टीप्लाई किया और उसका आंसर अगर रैशनल नंबर आया
तो वो दो बाइनोमियल सर्ट को तुम क्या बोलोगे? कॉन्जुगेट पेयर ऑफ कॉन्जुगेट पेयर ऑफ कॉन्जुगेट पेयर ऑफ। समझ में आती बात? यस और नो? तो ये था तुम्हारा बाइनोमियल क्वाड्रेटिक सर्ट और कॉन्जुगेट बाइनोमियल सर्ट। अब कॉन्जुगेट बाइनोमियल सर्ट को इस्तेमाल करके हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे। डिनोमिनेटर को कल हमने रैशनलाइज द डिनोमिनेटर सीखा था, कल हमने इसका इस्तेमाल नहीं किया था। आज हम कॉन्जुगेट पेयर ऑफ बाइनोमियल सर्ट का इस्तेमाल करेंगे डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने का मतलब क्या होता है कि डिनोमिनेटर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट। अब यहां पर अपन करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1। प्रैक्टिस सेट 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है मल्टीप्लाई। क्या करो बाबा? क्या करो बाबा? ठीक है। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है √3 ब्रैकेट √7 माइनस √3। ठीक है। अब इन सर्ट्स को करने का क्या है? क्या करने का है? ध्यान से देखो, ब्रैकेट मतलब कौन सी साइन होती है? तो √3 को मल्टीप्लाई करेंगे √7 से। हाँ, फिर साइन कौन सी आ रही है? फिर वापस से √3 को मल्टीप्लाई करेंगे √3 से। क्लियर है? अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 7 3 कितना आता है? 20। वो तो रूट में रहेगा ना। उसके बाद साइन कौन सी है? √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू ये √21 एज इट इज रहेगा, माइनस की साइन एज इट इज रहेगी, रूट और स्क्वायर कट हो गया तो बचा क्या? ये है तुम्हारा फाइनल। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन, √5 माइनस √7 ब्रैकेट √2। अभी इन दो सर्ट्स को अपने को करने का क्या है? तो अब ये √2 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे? √5 से। फिर कौन सी साइन डालूंगा? फिर वापस से ये √2 मल्टीप्लाई होगा √7 से। फाइव टू सा क्या होता है? 7 टू सा क्या होता है? 14। तो तुम्हारा आंसर क्या आया? √10 माइनस √14। ये है तुम्हारा फाइनल। थर्ड क्वेश्चन देखो, (3√2 माइनस √3 ब्रैकेट क्लोज 4√3 माइनस √2 ब्रैकेट क्लोज। ये भी बाइनोमियल सेट है, ये भी बाइनोमियल है कि नहीं है? दो सेट को माइनस कर रहे हो तो ये हो जाएगा बाइनोमियल। इसको भी क्या बोलोगे? कितने बाइनोमियल सेट है? अब ये दो बाइनोमियल सेट को करने का क्या है? ध्यान से देखो किस तरह मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं। जब दो ब्रैकेट हो तो एक ब्रैकेट को तोड़ो और एक ब्रैकेट को वैसा ही रखो। अब इसके दो हिस्से कर दो, इसको तोड़ोगे तो एक हो जाएगा 3√2 और दूसरा हो जाएगा -√3। होगा कि नहीं होगा? दो हिस्से। तुमने ये ब्रैकेट को स्प्लिट किया, तोड़ दिया। अब ये 3√2 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, -√3 को भी इस पूरे ब्रैकेट से क्या करेंगे? अब बच्चों जरा मल्टीप्लाई करना है, ध्यान से देखना।
ब्रैकेट मतलब कौन सी साइन होती है? तो 3√2 को मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं 4√3 से, फिर साइन कौन सी आ गई? फिर वापस से 3√2 को मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं रूट। समझ में आ गई बात? हाँ या ना? ठीक। अब यहां पर कौन सी साइन है? अब ये √3 को मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं 4√3 से। ओके, फिर साइन कौन सी है? और ब्रैकेट के बाद कौन सी साइन है? ब्रैकेट मतलब कौन सी साइन? तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? अब ये √3 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा √2 से। समझ में आई बच्चों मैंने क्या किया? यस और नो? ठीक। अब ध्यान, 3 4 जा 12, 3 2 जा, तो ये हो गया 12√6। इधर कौन सी साइन है? 3 का 3 एज इट इज रहेगा, √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा? ठीक है। फिर साइन कौन सी है? अब ये 4 एज इट इज रहेगा, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा? ओके। फिर कौन सी साइन है? अब √3 यानी 3 2 सा कितना हो गया? क्लियर? ये 12√6 -3, रूट और स्क्वायर कट हो गया तो बचा क्या? कौन सी साइन? ब्रैकेट मतलब, फिर माइनस 4 एज इट इज, ब्रैकेट मतलब कौन सी साइन? ये रूट और स्क्वायर कट हो गया, बचा क्या? फिर प्लस रूट। तो 12√6 -3 2 सा, फिर -4 3 सा, प्लस √6। अब ये 12√6 और ये √6 पैर बन रहे कि नहीं? यस और नो? यस और नो? इसका ऑर्डर 2, इसका ऑर्डर 2, इसका रेडिकेट 6, इसका रेडिकेट, तो ये लाइक साइड हुआ। लाइक साइड ऐड होता है, लाइक साइड ऐड होता है। इसकी साइन क्या है? इसकी साइन क्या है? अच्छा, ये कितना √6 है? 8, और ये कितना √6 है? तो 12 + 1 कितना हो गया? 13√6। अब ये माइनस माइनस क्या होगा? तो 6 + 12 कितना हो जाएगा? बड़ा नंबर क्या है? 12, 6 या 12? उसकी साइन क्या है? आंसर में भी कौन सी साइन रहेगी? तुम्हारा फाइनल आंसर आया 13√6 माइनस। समझ में आ गई बात? इस तरह सर्ड्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर समझा? तो क्वेश्चन नंबर 1 था मल्टीप्लाई, उसमें कितने क्वेश्चन थे? 3। मैंने तीनों भी क्वेश्चन करा दिया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। रैशनलाइज द, यानी डिनोमिनेटर को हम रैशनल नंबर में कन्वर्ट। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 1 √7 प्लस रूट, किसको रैशनलाइज करना है? अब ये जो डिनोमिनेटर है ये बाइनोमियल सर्ड है कि नहीं है? क्योंकि दो क्वाड्रेटिक सर्ड को अगर ऐड करते हो तो वो क्या कहलाया जाता है? बाइनोमियल सर्ड। अब ये बाइनोमियल सर्ड को अगर रैशनलाइज करना है तो हम इस्तेमाल करेंगे कॉन्जुगेट पेयर का। किसका इस्तेमाल करेंगे? किसका इस्तेमाल करेंगे? अब जरा ध्यान देना, तो 1/√7 प्लस रूट। अब इसका कॉन्जुगेट पेयर क्या होगा? √7 माइनस, इसको मल्टीप्लाई किया
अब डिनोमिनेटर में जो मल्टीप्लाई कर रहे हो न्यूमरेटर को भी उससे क्या करोगे, यानी √7 माइनस √। तो आगे आंसर क्या आता है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऐसे ही रहेगा ना, तो √7 माइनस √, अपॉन, अब √7 को √7 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा √7 ब्रैकेट द प्लस इंटू माइनस √2 इंटू √2 ब्रैकेट द होल इज इक्वल टू, न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा √7 माइनस √ अपॉन, ये रूट और स्क्वायर कट हो गया तो बचा क्या, फिर साइन है माइनस की, ये रूट और स्क्वायर कट हो गया तो बचा क्या, इज इक्वल टू √7 माइनस √2 अपॉन 7 माइनस 2 कितना होता है, डिनोमिनेटर बन गया रेशनल नंबर, बन गया रेशनल नंबर। सेकेंड क्वेश्चन, ओके, डिनोमिनेटर को क्या करना है, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए अभी यहां पर हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं कॉन्जुगेट पैर का, तो 3 अपॉन 2√5 माइनस 3√2। अब इसका कॉन्जुगेट पैर क्या होगा, 2√5 माइनस की जगह साइन कौन सी आएगी, 3√2। तो डिनोमिनेटर को जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर को भी उसी नंबर से मैं क्या करूंगा, 2√5 प्लस 3√2। अब इसको एज इट इज ऐसे ही लिखो, 3 ब्रैकेट डाल दो, 2√5 प्लस 3√2 अपॉन, अब ये 2√5 को 2√5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 2√5 ब्रैकेट द, फिर माइनस इंटू प्लस 3√2 इंटू 3√2, तो ये हो जाएगा 3√2 ब्रैकेट द होल। अब जरा आगे ध्यान से देखो क्या करने जा रहा हूं, ऊपर का ब्रैकेट एज इट इज ही रहेगा, 3 ब्रैकेट 2√5 प्लस 3√2 अपॉन, अब बच्चों ये जो स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर 2 के लिए भी है और √5 के लिए भी है, 5 नहीं √5 है ना, ये जो स्क्वायर है ये दोनों के लिए है, 2 के लिए भी और, तो 2 का स्क्वायर यानी 2 2 सा, और फिर ये रूट और स्क्वायर गया तो बचेगा क्या, इनके बीच में साइन कौन सी रहेगी, फिर यहां पर माइनस 3 का स्क्वायर यानी 3 3 सा, रूट और स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या, इनके बीच में साइन, तो 3 ब्रैकेट 2√5 प्लस 3√2 अपॉन 4 5 सा 9 2 सा इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट 2√5 प्लस 3√2 अपॉन 20 माइनस 18। बस अपने को डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना था, अपन ने कर दिया, खत्म हो गया। थर्ड देखो, अब यहां पर भी डिनोमिनेटर को क्या करना है, तो डिनोमिनेटर को इधर रैशनलाइज करने के लिए मैं किसका इस्तेमाल करूंगा, सबसे पहला ये बताओ क्या ये बाइनोमियल सर्ट्स है, हाँ है।
तुम बोलोगे सर इधर तो तुमने बाइनोमियल सर्ट के लिए दोनों भी सर्ट लिया था, दोनों भी, लेकिन सर यहां पर ये रैशनल नंबर है और ये सर्ट्स है और इनको क्या करना है ऐड। तो रैशनल नंबर और क्वाड्रेटिक सर्ट को अगर ऐड कर रहे हैं तो ये भी बन जाएगा बाइनोमियल क्वाड्रेटिक। अगर यहां पर ऐड की जगह माइनस की साइन होती तो भी ये कहलाया जाता बाइनोमियल क्वाड्रेटिक। 8 सर्ट होना चाहिए बाइनोमियल क्वाड्रेटिक सर्ट बनाने के लिए। एटलीस्ट सर्ट कितना होना चाहिए, दोनों भी सर्ट हो गए तो भी चलेगा, या एक रैशनल नंबर और एक सर्ट होगा तो भी चलेगा। अब इसको रैशनलाइज करते हैं। तो यहां पर मैंने लिखा 4/7 प्लस 4√3। तो इसको रैशनलाइज करने के लिए मैं इसका कॉन्जुगेट पेयर क्या लूंगा, 7 माइनस, ऊपर भी क्या आएगा, डन, 4√3 डन। अब आगे ऊपर वाले को ऐसे ही रखता हूं 4। ओके, तो इसको अपन रैशनलाइज कर रहे थे तो इसको न्यूमरेटर को मैंने एज इट इज रखा। अब आगे 7 को 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 7 7 जा प्लस इंटू माइनस। 4√3 को 4√3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 4√3 ब्रैकेट द होल। अब आगे, अब जरा ध्यान दो, ब्रैकेट मतलब कौन सी साइन, तो 4 7 से कितना होता है 28, फिर कौन सी साइन, 4 4 से कितना होता है 16√3 अपॉन, इधर क्या आ गया माइनस। अब ये स्क्वायर दोनों के लिए है ना, तो 4 का स्क्वायर यानी 4 4 सा, रूट और स्क्वायर कट हो गया, बचा क्या, इनके बीच में कौन सी साइन, तो 28 माइनस 16√3 अपॉन 49 माइनस 16 3 सा कितना होता है 48। फाइनल आंसर देख लो, ऊपर का न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा 28 माइनस 16 अपॉन 49 में से 48 गया तो बचा, डिनोमिनेटर हो गया रैशनलाइज, हाँ या ना। इसका आंसर ऐसा भी लिख सकते हो, डिनोमिनेटर में अगर 1 है तो उसकी कोई वैल्यू, इसको तुम ऐसा भी लिख सकते हो 28 माइनस 16 दोनों में से कोई भी एक तरीके से तुम लिख सकते, ठीक है। अब नेक्स्ट दिखेगा ना, लास्ट क्वेश्चन है इसका, √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √। अब एक बात मेरे को बताओ, डिनोमिनेटर को करना क्या है, अब डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए क्या यहां पर डिनोमिनेटर बाइनोमियल सर्ट है, तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए अब यहां पर किसका हम इस्तेमाल करेंगे, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट पेयर का अगर तुम इस्तेमाल करते हो तो क्या आंसर आएगा, बोलो। अब इसका कॉन्जुगेट पेयर क्या होगा वो तो बताओ, √5 माइनस, तो पहला ऊपर एज इट इज लिखता हूं √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3, ठीक है। अब अपन लेंगे इसका कॉन्जुगेट पेयर, क्या आएगा √5 माइनस √3 फिर मल्टीप्लाई, इसका कॉन्जुगेट पेयर क्या आएगा, इधर भी वही आएगा ना, इधर भी न्यूमरेटर में भी वही आएगा √5 माइनस, जो डिनोमिनेटर में लिया है वही अपन न्यूमरेटर में लेंगे। अब बाबा इधर है ना, मल्टीप्लाई करने की घाई नहीं करना,
नीचे वाला कॉन्जुगेट पैर है, क्यों? क्योंकि ये प्लस में और ये ऊपर वाला कॉन्जुगेट पैर है क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि वो दोनों किस में? तो इसको कैसा मल्टीप्लाई करोगे? तो ये कितनी बार है? दोनों बार, दो बार है ना। √5 माइनस √3 एक बार, √5 माइनस √3 दो बार। अब इन दोनों को करने का क्या है? तो अब ये कैसा होगा मल्टीप्लाई, ध्यान दो। तो ये बन जाएगा तुम्हारा √5 माइनस √3 ब्रैकेट द समझ में आ गई? हाँ, कैसा मल्टीप्लाई करें, समझे कि नहीं? अब ये √5 को √5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा √5 ब्रैकेट द प्लस इंटू माइनस √3 इंटू √3 क्या बन जाएगा? √3 ब्रैकेट द। अब सबसे पहला ऊपर का ब्रैकेट में एज इट इज लिखता हूं, √5 माइनस √3 ब्रैकेट द होल स्क्वायर अपॉन, अब ये रूट और स्क्वायर गया, बचा क्या? माइनस रूट और स्क्वायर गया, बचा क्या? अब ऊपर को कैसे सॉल्व करने का? न्यूमरेटर को क्या है? √5 माइनस √3 ब्रैकेट द। तो ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, ज्यादा दिख रहा है। a माइनस बी ब्रैकेट द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ऊपर न्यूमरेटर को सॉल्व करने के। अब यहां पर न्यूमरेटर में ये मेरे लिए a हो गया और ये मेरे लिए b हो गया, तो a माइनस बी ब्रैकेट द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बोलता है? a स्क्वायर। तो a स्क्वायर की जगह पे लिखूंगा √5, फिर साइन कौन सी है? 2। अब a और इन नंबर अल्फाबेट के बीच में कौन सी साइन होती है? तो 2 मल्टीप्लाई बाय a, a यहां पर क्या है मेरा? √5 मल्टीप्लाई बाय b, b क्या है यहां पर मेरा? फिर प्लस की साइन है, फिर क्या है? b क्या है यहां पर मेरा? ब्रैकेट द अपॉन 5 माइनस 3 कितना हो गया? समझ में आ गई बात? हाँ या ना? अब आगे देखो, रूट और स्क्वायर गया, बचेगा क्या? फिर माइनस, ये 2 एज इट इज लिखता हूं। 5 3 सा कितना होता है? 15। फिर साइन कौन सी है? प्लस रूट और स्क्वायर, बचा क्या? अपॉन कितना है? अब आगे देखो, ये 5 रैशनल नंबर है, ये 3 भी रैशनल नंबर है। 5 की साइन क्या है? 3 की साइन क्या है? तो 5 प्लस 3 कितना हो गया? बचा क्या? -2 रूट अपॉन 2। फाइनल आंसर नहीं है। अब तुमको इसको और सिंप्लीफाई करना है, जरा ध्यान देना। किधर तक पहुंचे अपन? क्या है अपना आंसर? 8 माइनस 2 रूट 15 अपॉन 2। यहां तक पहुंच गए ना? यहां तक सब में कोई दिक्कत आई? पक्का? पक्का ना? अब आगे ध्यान दो, ये नंबर को देखो, 8 और 2 इनका कॉमन फैक्टर, मतलब ये दोनों का कॉमन फैक्टर या कॉमन मल्टीपल 2 है। 2 के टेबल में 2 आता है, 2 के टेबल में 8 आता है, यानी 2 दोनों के लिए कॉमन हो गया। तो कॉमन आता है ब्रैकेट के बाहर, कॉमन चीज आती है ब्रैकेट के, अब ब्रैकेट डालेंगे। अब 2 के टेबल में 8 किस में आता है? 2। फिर साइन कौन सी है? अब ये 2 ऑलरेडी बाहर चला गया है, तो बचा क्या? सिर्फ अपॉन। अब ये 2 और 2, तो फाइनल आंसर आया 4 माइनस रूट। अब अगर तुम्हारा ये सेमेस्टर एग्जाम होगा ना डायरेक्ट, तो उसमें ये क्वेश्चन कंपलसरी देगा। इस तरह हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया बाय यूजिंग द कॉन्जुगेट पेयर। बाइनोमियल सर्ट, एक सर्ट एक रैशनल नंबर को ऐड कर दो, वो बाइनोमियल सर्ट, या दोनों सर्ट है ऐड कर दो, बाइनोमियल सर्ट। 2 सर्ट है सब्ट्रैक्ट कर दो, बाइनोमियल सर्ट।
एक सर्ड है, एक रैशनल नंबर है, सबट्रैक्ट करो, माइनस करो, क्या बन जाएगा वो? बाइनोमियल सर्ड। सर्ड का ऑर्डर क्या होता है? 2, इसलिए इसको बोलते हैं बाइनोमियल क्वाड्रेटिक। अच्छा, कॉन्जुगेट पेयर कैसा पड़ा? अगर दो बाइनोमियल सर्ड को मल्टीप्लाई किया और उसका आंसर अगर रैशनल नंबर आया, क्या आया? तो वो दो बाइनोमियल सर्ड को हम बोलेंगे कॉन्जुगेट पेयर ऑफ बाइनोमियल। और कॉन्जुगेट पेयर ऑफ बाइनोमियल सर्ड का इस्तेमाल किया हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए, यानी डिनोमिनेटर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए। समझ में आ गई बात? यहां पर खत्म होता है तुम्हारा प्रैक्टिस सेट। कितना था ये? 2.2। अब इसका एक ही प्रैक्टिस सेट बचा 2.5, वो मैं कराऊंगा तब, अब कल कराऊंगा। ठीक है, अब तुम्हारे पास टाइम है 5-10 मिनट, कॉपी कर लो और उसके बाद लिंक भेजूंगा, तो बाकी सारा लिंक को देखकर कॉपी कर देना।